हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 12 सितंबर 2021 और जानेंगे 12 सितंबर 2021 से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है, भारत ने वर्चुअली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, ठीक है। और साथ ही जो इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है उससे भी वेरी मतलब कि कनेक्ट होता है ये टॉपिक, ठीक है, याद रखना। और जो रियल में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो भाई उसके लिए तो वीडियो को वॉच करना पूरा जरूरी है, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है आज के हम इसके बारे में हर एक पॉइंट्स को मैं आपके सामने डिस्कस करूँ, एनालाइज करते चलेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, ठीक है। सो टॉपिक है, भारत ने वर्चुअली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। क्या किया? जो प्रधानमंत्री है, भारत के इमेज में आप देख सकते हैं, ये रहे। इन्होंने ही 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। क्लियर? ये आपने याद रखना। अब देखिए ब्रिक्स, ये जो ब्रिक्स आया ये है क्या? ब्रिक्स ये 5 देशों के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी अभी हम आगे जो पूरी डिटेल करेंगे। फिलहाल आपको इतना समझना है यहाँ से, ठीक है। क्लियर? इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए याद रखना। 5 देश हैं और ये जो ब्रिक्स बना 5 देशों से मिलकर। अब ये जो 5 देश के हैं, सो इन सभी के प्रेसिडेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। कौन से देश के कौन है प्रेसिडेंट्स और कौन प्रधानमंत्री है। देखिए बी मतलब कि ब्राज़ील, जो ब्राज़ील के हैं जेयर बोल्सोनारो प्रेसिडेंट्स। क्लियर? याद हुआ, ठीक है। वहीं नरेंद्र मोदी को तो आप जानती हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री, इन्हीं के द्वारा जो है 9 सितंबर 2021 को 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की गई है। क्लियर? शी जिनपिंग, जो कि चाइना के हमारा पड़ोसी देश, ठीक है, ध्यान है, ठीक है। वहीं व्लादिमीर पुतिन, ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं, इनका भी आपने याद रखना। और सिरिल रामापोसा, क्या? सिरिल रामापोसा, ये कहाँ के? ये साउथ अफ्रीका के हैं। देखिए साउथ अफ्रीका याद रखना, इसके ऊपर थोड़ी और बात करनी है, इंपॉर्टेंट। क्लियर? जेयर बोल्सोनारो ब्राज़ील के, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, इन्हीं के द्वारा 9 सितंबर 2021 को 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। क्लियर? ये पॉइंट्स करंट से हैं, याद रखना। मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि मैं आपको अगर कोई भी करंट का टॉपिक मैं आपको डेली कराता हूँ, उसमें मैं आपके साथ जीएस और साथ ही जो करंट अफेयर के क्वेश्चन मतलब बनता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बन सकेगा उसको आपके सामने डिस्कस करता हूँ, आपको बता देता हूँ, याद है। वहीं शी जिनपिंग जो चाइना के और व्लादिमीर पुतिन रशिया के और सिरिल रामापोसा कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के। क्लियर? ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। मैप में देख लेते हैं, उससे पहले इसकी एक दो बात और कर लेते हैं। देखिए ये जो इसके ये एस्टेब्लिश कब होता है? ये होता है एस्टेब्लिश जून 2006 में। कब होता है एस्टेब्लिश? जून 2006 में। जून मतलब कि JUN, जून। क्लियर? सो जब ये 2006 में ये एस्टेब्लिश हुआ था तो इसके कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। ये कौन कौन से थे? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। तब इसका नाम क्या था? ब्रिक था। यहाँ से याद रखना। आफ्टर 4 ईयर्स, कब? आफ्टर 4 ईयर्स, जब 2010 में, कब? 2010 में जुड़ गया हमारा क्या मतलब कि साउथ अफ्रीका। सो इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स, ठीक है। जून 2006 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, जब इसका नाम ब्रिक था। और 2010 में इसके जो है नाम क्या हुआ जब साउथ अफ्रीका जुड़ा? ब्रिक्स, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब वही बात कर लेते हैं, ये जो मैंने मैप दिया हुआ आपको, देखिए ब्राज़ील कहाँ है? ये रहा आपका ब्राज़ील। मैप में पता होना बहुत ज़रूरी है। बेशक वो आपसे मैप में मतलब कि आपके एग्जाम में आपको मैप नहीं देगा, लेकिन मैप तो नहीं देगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, बस लोकेशन ज़रूर पूछ लेगा। वहीं रशिया तो आपको पता है, ये रहा विश्व का सबसे बड़ा देश। और इंडिया को तो हम भूल ही नहीं सकते। जन्मभूमि, कर्मभूमि और मृत्यु भूमि, यही है, हमें ध्यान रखना, ठीक है। यही है हमारी हर कर्म, अच्छे बुरे फल जो भी है, यही है हमारी यहीं पे भारत में, आपने इतना ध्यान रखना। चाइना, चाइना पे अभी वापस आएंगे, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चाइना ये रहा। और साउथ अफ्रीका कहाँ? ये रहा। चाइना मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसके जो शंघाई है, चाइना में एक शंघाई स्थान मतलब शहर है, वहाँ पर ही ब्रिक्स का क्या है? वहाँ पर ब्रिक्स का है हेडक्वार्टर, ठीक है। इतनी बात को आपने याद रखना है कि जून 2006 में जो है ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, जब इसके 4 सदस्य थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स, ठीक है, 2010 में। और ये जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चाइना के शंघाई में। इतने पॉइंट्स को आपने इससे याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, A to Z डिस्कस करते आ रहा हूँ। अगर एक भी पॉइंट छूटा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना।
क्लियर है? यहाँ तक का आपको समझ में आया? कोई डाउट की स्थिति नहीं होनी चाहिए, है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ जाए। अब शिखर सम्मेलन की थीम क्या है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है ब्रिक्स के। सो भारत ने शिखर सम्मेलन की थीम ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी एंड कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस के रूप में चुना है। क्लियर, इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आया होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो ये रहा इसके मुख्य बिंदु। इस शिखर सम्मेलन में अन्य सभी ब्रिक्स नेताओं ने भाग लिया है, जो कि मैंने आपको बताया था, दोबारा से पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्थात ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, मैंने आपको बताया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, यहीं पर जो है ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है शंघाई में, ठीक है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की अध्यक्षता की गई है 9 सितंबर को। क्लियर, इतने पॉइंट्सों को आपने यहाँ से याद रखना। वहीं नेक्स्ट की बात करें तो ये रहे, इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स भागीदारी से प्राप्त सहयोग की क्या है, सराहना की है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ने कई नई पहल की, जिनमें शामिल है, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ने कई नहीं, कई का मतलब है बहुत नई पहल की हैं, जिनमें शामिल है, पहला देखिए हम सभी को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। पहला, ब्रिक्स डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ठीक है। वहीं दूसरी बहुपक्षीय सुधारों पर पहला, है ना, ठीक है, बहुपक्षीय सुधारों पर पहला ब्रिक्स मंत्री स्तरीय संयुक्त वक्तव्य। क्लियर, यहाँ से 2 को याद रखना। तीसरे की बात करें तो ये रहा ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी कार्य, और चौथा है सुदूर संवेदन उपग्रह के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता। पांचवा है वर्चुअल ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र, और छठा है यहाँ पे हरित पर्यटन आदि पर ब्रिक्स गठबंधन। क्लियर है। और ये देखिए, इस शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कोविड वैक्सीन सुधार के बाद ब्रिक्स देशों द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका पर प्रकाश डाला। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो शिखर सम्मेलन के दौरान जो पीएम मोदी नरेंद्र मोदी है पीएम भारत के, उन्होंने कोविड वैक्सीन सुधार के बाद ब्रिक्स देशों द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका पर प्रकाश डाला है। क्लियर, यहाँ से आपने ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब वहीं बात करें ये और इसके थोड़े पॉइंट्स हैं। इस शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कोविड वैश्विक सुधार के बाद ब्रिक्स देशों द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका पर प्रकाश डाला है। ये शायद दोबारा टाइप हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ लिया। उन्होंने बिल्ड बैक रेजिलिएंटली और इनोवेटिवली, क्रेडिबली एंड सस्टेनेबली के आदर्श वाक्य के साथ ब्रिक्स सहयोग को बढ़ाने का आह्वान किया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। ये शिखर सम्मेलन नई दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ है। देखिए, ये शिखर सम्मेलन नई दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ है। सो इम्पोर्टेंट था। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू बेस्ड, ठीक है। और हाँ, इसका वीडियो का PDF का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप नेट डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिवीजन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी।